हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, पूरी दुनिया को हंसाने वाला चार्ली चैपलिन 1889 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था। लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाले चार्ली चैपलिन की जिंदगी बचपन में मुश्किलात से भरी हुई थी। चार्ली का बाप चार्ल्स चैपलिन 1890 तक बरतानिया का काफ़ी मशहूर स्टेज आर्टिस्ट था। ये एक कॉमिक सिंगर था, लेकिन इसको शराब पीने की लत लगी हुई थी और अच्छे खासे पैसे कमाने के बावजूद चार्ली चैपलिन का बाप अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख सका। यहाँ तक कि जब चार्ली 1 साल का हुआ तो इसके बाप ने अपनी फैमिली को खर्चा देना बंद कर दिया और यूं चार्ली की ज़िंदगी गुर्बत से शुरू हुई। चार्ली जब 12 साल का हुआ तो इसके बाप की शराब की इसी आदत की वजह से मौत हो गई। चार्ली की माँ भी एक आर्टिस्ट थी और अब चार्ली और इसके भाई सिडनी का वाहिद सहारा इनकी माँ थी। लेकिन बहुत जल्दी इनकी माँ भी इस दुनिया से चली गई और चार्ली और इसका भाई सड़क पर आ गए। इस दौरान चार्ली चैपलिन ने सरवाइव करने के लिए हर तरह की नौकरी की। इसने अखबार बेचे, ये खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में भी काम करता था। इसने एक डॉक्टर के पास भी काम किया और इसी तरह इसने अपना पेट भरने के लिए हर तरह के काम किए। लेकिन चार्ली के अंदर दरअसल एक आर्टिस्ट मौजूद था और इसने अपनी मेहनत मजदूरी करने के साथ साथ मुख्तलिफ थिएटर्स में भी काम करने की कोशिश शुरू कर दी। छोटे छोटे रोल्स कर 1910 में चार्ली चैपलिन को एक ड्रामा कंपनी के साथ अमेरिका जाने का मौका मिला और यहीं से इसका कैरियर ऊपर जाना शुरू हो गया। एक ड्रामा जिसका नाम अ नाइट इन एन इंग्लिश म्यूजिक हॉल था ने चार्ली चैपलिन को अमेरिका में काफ़ी मशहूर कर दिया। सिर्फ 2 साल के बाद 1912 में इसको एक फिल्म की ऑफर हो गई। दोस्तों, चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म में इसको एक हफ्ते के सिर्फ $150 मिलते थे। लेकिन इस फिल्म की कामयाबी ने चार्ली चैपलिन की डिमांड बढ़ा दी और फिर एक के बाद एक मूवी ने चार्ली चैपलिन को कॉमेडी की साइलेंट मूवीज का बादशाह बना दिया। द वुमेन ऑफ पेरिस, द गोल्ड रश, द सर्कस, सिटी लाइट्स और इस जैसी कई मास्टरपीस मूवीज चार्ली चैपलिन के क्रेडिट पर हैं। चार्ली चैपलिन ने 4 किताबें भी लिखी। ये एक म्यूजिशियन था और कई इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर लेता था। चार्ली ने 4 दफ़ा शादी की। इसके 8 बच्चे थे और इसकी आखिरी बीवी का नाम ऊना चैपलिन था। 25 दिसंबर 1977 को क्रिसमस के दिन चार्ली चैपलिन की स्विट्जरलैंड में इसके घर में मौत हो गई। इसकी उम्र 88 साल थी। 2 दिन के बाद इसकी आखिरी रसूमात अदा कर इसको स्विट्जरलैंड में इसके घर के पास ही दफना दिया गया। लेकिन किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि आगे क्या होने जा रहा है। चार्ली चैपलिन की मौत के तकरीबन 2 महीने के बाद 2 मार्च 1978 को चार्ली की बीवी ऊना चैपलिन को स्विट्जरलैंड की लोकल पुलिस की तरफ से एक कॉल आई। पुलिस ने ऊना चैपलिन को ऐसी बात बताई कि इसके होश उड़ गए। पुलिस के मुताबिक चार्ली चैपलिन की लाश इसकी कब्र से गायब थी। किसी ने चार्ली चैपलिन की कब्र को खोदकर चार्ली की लाश चोरी कर ली थी। पूरी दुनिया इस वाक़ये को सुनकर हैरान रह गई। दुनिया के मशहूर तरीन इंसानों में से एक चार्ली चैपलिन की लाश गायब हो चुकी थी। स्विट्जरलैंड की पुलिस ने इस केस पर काम करना शुरू कर दिया। लाश गायब होने के कुछ ही दिनों के बाद चार्ली की बीवी ऊना चैपलिन को एक कॉल मौसूल हुई। ये कॉल अगवाकारों की थी। इन्होंने चार्ली की बीवी को बताया कि चार्ली की लाश इनके कब्जे में है और इन्होंने चार्ली चैपलिन की लाश के बदले $6 लाख मांगे। ये आज भी एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उस वक्त तो ये बेहद भारी रकम थी। ये एक हैरत अंगेज बात थी कि एक लाश को अगवा कर उसके बदले तावान मांगा जा रहा था। चार्ली की बीवी ऊना ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन अगवाकारों ने इसके छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी। उस दौर में मोबाइल फ़ोन्स तो ना होने के बराबर थे, तो फ़ोन ज़्यादातर फ़ोन बूथ से ही किए जाते थे। पुलिस ने आसपास के इलाकों के तकरीबन 200 फ़ोन बूथ्स को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। फ़ोन बूथ्स को टैप किया जाता था और इन 200 फ़ोन बूथ्स के आसपास सादा लिबास में पुलिस हर वक्त मौजूद रहती थी। ये मॉनिटरिंग काम आई। कुछ ही अरसे की मेहनत के बाद पुलिस ने 2 लोगों को चार्ली चैपलिन की लाश चुराने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों का नाम रोमन वार्डास और गैंस्टो गैनिफ था। इन दोनों का ताल्लुक ईस्टर्न यूरोप से था और ये लोग मैकेनिक थे। इन्होंने स्विट्जरलैंड में पनाह ली हुई थी, यानी ये रेफ्यूजीज थे। इस जुर्म का मास्टरमाइंड रोमन वार्डास था। इन्होंने चार्ली चैपलिन की लाश को चोरी कर इसको चार्ली के घर से 1 मील दूर खेतों में दफन कर दिया था। पुलिस ने दोनों की मौजूदगी में चार्ली चैपलिन की लाश को खेतों से निकाला और इसको फिर से वापस इसकी कब्र में दफना दिया। अब की बार चार्ली चैपलिन की कब्र को कंक्रीट से पक्का करवाया गया
ताकि इसकी लाश को दोबारा चोरी ना किया जा सके। मुजरिम और मास्टरमाइंड रोमन वारडास को 4.5 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि दूसरे मुजरिम गैंस्ट्रो गैनेफ को 18 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। इन्होंने ये जुर्म एक इटालियन अखबार में शाया होने वाली एक कहानी को पढ़कर किया था। इन लोगों ने पकड़े जाने के बाद चार्ली चैपलिन की फैमिली से माफ़ी मांगी और चार्ली की बीवी ऊना ने इनकी माफ़ी कबूल कर इनको माफ़ भी कर दिया। लेकिन ये हैरत अंगेज़ वाक़या पूरी दुनिया को हैरान ज़रूर कर गया। चार्ली चैपलिन की कब्र आज भी स्विट्ज़रलैंड में ही मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी क्लिक कर दें, ताकि इस चैनल की सारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।